अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आसिफ। आपको टेक्निकल बंदे पे खुशामदीद कहता हूं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपनी ऑडियो रिकॉर्डेड फाइल में से किस तरह से नॉइज को रिमूव कर सकते हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम एक सॉफ्टवेयर यूज करेंगे जिसका नाम है ऑडिसिटी जो है। तो आप इस सॉफ्टवेयर को जो है वो ओपन कर लेंगे। मैंने ये सॉफ्टवेयर ऑलरेडी जो है वो डाउनलोड करके इंस्टॉल किया हुआ है। ये फ्री सॉफ्टवेयर है। आप इसे वेबसाइट पे जाके इनकी वेबसाइट पे जाके वहां से डाउनलोड करके इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप जो है वो साउंड की रिकॉर्डिंग करना चाह रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे ये बटन है, आप इस पर क्लिक करके यहाँ पे भी साउंड की रिकॉर्डिंग जो है वो कर सकते हैं। लेकिन चूंकि मैंने पहले एक साउंड जो है वो रिकॉर्ड करके रखी हुई है तो मैं उसको यहाँ पे जो है वो इम्पोर्ट कर लेता हूँ। आप जिस तरह यहाँ पे जो है जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप जो है वो करके इसको यहाँ पे लेके आ सकते हैं। ये साउंड हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। अगर हम जो है थोड़ा सा इसको जो है वो जूम इन करें, जूम इन करने के लिए आप कंट्रोल और माउस से आपके व्हील का बटन जो है वो यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो साउंड के अंदर जो ये नॉइज नजर आ रही है, तो हम जो है इस नॉइज को सिलेक्ट करते हैं और इसको सुन लेते हैं कि ये नॉइज किस तरह की है, और फिर बाद में हम इसको जो है वो रिमूव करने की कोशिश करेंगे। ओके जी, मैं इसे प्ले करता हूँ, आप जरा सुन लें। एक दफा फिर मैं प्ले कर दूं ताकि आपको जो है ये क्लियर हो जाए कि ये किस तरह की जो है वो नॉइज है। ओके जी, तो अगर मैं इस सारी को प्ले करूं तो ये मेरे पास मैंने जस्ट एक रिकॉर्डिंग करके रखी हुई थी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आसिफ। टेक्निकल बंदे पे आपको खुशामदीद कहते हैं। तो अब इसमें से मैं जो है वो अपनी साउंड में से ये जो मैंने रिकॉर्ड की हुई है, ये जो हमारे पास खास करके नॉइज है, या आगे भी कहीं पे जो है ये नॉइज आएगी जहाँ पे आपको ये गैप नजर आ रहे हैं, उसको हम रिमूव करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा? इसके लिए करना ये पड़ेगा, मैं थोड़ा दोबारा इसे जूम इन कर लेता हूँ। जूम इन करने के बाद मैं ये वाला पोर्शन जो है इसको सिलेक्ट कर लूंगा। सिलेक्ट करने के बाद हम आ जाएंगे इफेक्ट्स में। इफेक्ट्स में आके हमारे पास यहाँ पे नॉइज रिडक्शन की ऑप्शन है, इस पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से कोई चीज भी चेंज नहीं करनी, जस्ट आपने गेट नॉइज प्रोफाइल पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो वो आपकी ये नॉइज प्रोफाइल जो है इसको अपने पास सेव कर लेगा। सेव करने के बाद आप दोबारा जो है इफेक्ट पे आएंगे, बल्कि इससे पहले जो है आप अपनी सारी साउंड जो है इसको सिलेक्ट कर लेंगे। कंट्रोल ए की मदद से हमने ये सारी साउंड का ट्रैक जो है सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप आ जाएंगे इफेक्ट पे, और इफेक्ट पे आप आके नॉइज रिडक्शन पे दोबारा से क्लिक करेंगे। अगेन आपने यहाँ से कोई चीज भी जो है उसको सिलेक्ट नहीं करना या कम ज्यादा नहीं करना, जस्ट आप जो है वो यहाँ पे ओके कर देंगे। अभी जो देखें तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास ये लाइन अब जो है स्ट्रेट हो गई है। मैं दोबारा से सिर्फ इतने पोर्शन को सिलेक्ट करता हूँ और इसको प्ले करता हूँ। अब अगर आप देखें तो ये बहुत ही कम होगी हुई है, या ना होने के बराबर है। क्योंकि जब हम जो है बहुत सारी साउंड्स पीछे होती हैं, लेकिन जब हम इसको प्ले करते हैं तो ये नेग्लिजिबल होती हैं। कई दफा हम इस तरह के पोर्शन काट भी देते हैं, लेकिन ये पोर्शन हमने कुछ थोड़ा सा जो है वो लाजमन जो है वो खामोश रहते हुए रिकॉर्ड करना होता है, ताकि हम जो है वो नॉइज प्रोफाइल को यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकें और उसके बाद फिर उसके मुताबिक अपनी साउंड में से ये नॉइज जो है वो रिमूव कर सकें। इसके बाद अगर आप इस साउंड को जो है वो अपने पास सेव करना चाह रहे हैं तो आप फाइल पे क्लिक करेंगे। फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट में आ जाएंगे, और एक्सपोर्ट में हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शन है जिनमें आप इसको जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं। आमतौर पे हम जो है वो MP3 या वेव में जो इसे एक्सपोर्ट कर लेते हैं। मैं इसे जो एक्सपोर्ट एज MP3 कर लेता हूँ। जैसे ही मैं ऑप्शन पे सिलेक्ट करूंगा तो मुझसे जो है वो आगे ऑप्शन पूछेगा कि आप इसे कहाँ पे किस नाम से सेव करना चाह रहे हैं। तो मैं इसे जो है वो नॉइज साउंड फाइनल कर लेता हूँ कि ये मैंने इसमें रिमूव कर ली हुई है, और यहीं पे डाउनलोड के अंदर इसे सेव कर देता हूँ। और कुछ टाइम ये लेगा और फिर जो है ये आपकी साउंड को सेव कर देगा आपकी इस फाइल के अंदर। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये जो है वो हमारे पास आउटपुट फाइल है, और इसमें जो है आप साउंड जो है वो बिल्कुल क्लियर होगी नॉइज से जो है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी जो लाइकनेस है वो ही हमें मजीद मोटिवेट करती है कि हम इस तरह की वीडियो बनाएं। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और उसके साथ लगे बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली नई जितनी भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पे पहुंचते रहें। ओके जी, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।